हेलो डियर स्टूडेंट्स, आयनिक इक्विलिब्रियम के प्रीवियस लेक्चर में हमने वाटर की प्रॉपर्टीज और पीएच का बेसिक आइडिया ले लिया था। आज हम डिफरेंट केसेस ऑफ पीएच कैलकुलेशन सीखेंगे, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्वेश्चंस मोस्टली इस सेक्शन से जनरेट होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ एक रफ आइडिया पीएच का दे दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पीएच एक्चुअली होता क्या है। पीएच इज नथिंग बट इट इज नेगेटिव लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ H प्लस। मतलब अगर साइंटिफिक लेवल पे सोचें तो मोर प्रिसाइसली इट इज एक्टिविटी ऑफ H प्लस, है ना। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तब हम एक्टिविटी को, मैंने कल आपको आइडिया दिया था कि क्यों वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो जाता है। पीएच की यूनिट भी इसलिए नहीं होती, दिस इज एक्टिविटी एक्चुअली, ठीक है। तो पीएच इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन, जहां पे एक्टिविटी ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन मैंने आपको बताया था क्या होता है। ये होता है आपका एक्टिविटी कोएफिशिएंट इनटू ओके हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ द गिवन सॉल्यूशन बाय सी नॉट, है। ये स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन है जिसे 1 मोलर लेते हैं, और जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ एच आयन है ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए 1 होता है। तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 होने की वजह से ये 1 एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये मैंने बताया था आपको। तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कर दोगे तो फिर आपको एक्टिविटी कोएफिशिएंट की जरूरत पड़ेगी पीएच फाइंड करने के लिए साइंटिफिक लेवल पे, है ना। बेसिक नॉर्मल लेवल पे इतनी इसकी बातें नहीं की जाती हैं, जनरलाइज आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से न्यूमेरिकल सॉल्व करने। तो फॉर डाइल्यूट कंसंट्रेशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है वो एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ एच आयन इज यूनिटी, और सी नॉट जो है वो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन है। स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन दिस इज 1 मोलर। सो आपका एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन विल बिकम इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, एंड देयरफॉर pH ऑफ सॉल्यूशन विल बी नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। न्यूमेरिकल्स में हम इसी को यूज करेंगे, साइंटिफिक लेवल पे ये यूज होता है, ठीक है ना। आपके लेवल पे दिस इज सफिशिएंट। So pH equal to negative log of H ion, या sometime it is also written as negative log of H3O positive ion. Fine, ये हो गया। अब आपको मालूम है कि अगर pH negative log of H ion है तो यहाँ से H ion concentration, जब भी लॉग लिख रहे हैं यहाँ तो बेस 10 लेके चल रहे हैं। H ion क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 10 to the power minus pH आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये जो मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ ये आपको याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स में इन्हें हम डायरेक्ट यूज करेंगे। ऐसे ही अगर बेसिक सॉल्यूशन है और उसका पीओएच आप डिफाइन कर रहे हो तो ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ, अब मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ ओएच आयन कंसंट्रेशन, एंड देयरफॉर ओएच आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा 10 to the power minus पीओएच। ये बातें हमने कल कर ली थी, है ना। पीएच और पीओएच का बेसिक मीनिंग बता दिया था। इसके अलावा मैंने कल आपको बताया था कि वाटर जब डिसोसिएट होगा तो एच आयन और ओएच आयन 25 डिग्री सेल्सियस पे जब इसका डिसोसिएशन होता है तो एच आयन और ओएच आयन का कंसंट्रेशन 10 to the power minus 7 मोलर होता है, isn't it? तो आपको मालूम है इस वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होगा, ये होगा एच आयन कंसंट्रेशन इनटू ओएच आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलैरिटी ऑफ वाटर, राइट। तो ये कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इट विल चेंज ओनली बाय चेंजिंग टेम्परेचर। वाटर जो है इसका डिसोसिएशन बहुत पुअर होता है तो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो Ki मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर दैट इज 55.55 विल गिव यू कंसंट्रेशन ऑफ H ion इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH ion, और इसको हम कहते हैं Kw। सो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज गिवन एज H ion इनटू OH ion, ठीक है। ये भी आपको पता है Kw क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू Kw H ion इनटू OH ion। अब जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये इसकी वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, बाकी किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगी। वाटर में कुछ भी ऐड कर दो, है ना, कुछ भी कर दो, लेकिन जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा वैल्यू ऑफ Kw विल बी कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जैसे मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि एट 25 डिग्री सेल्सियस जो Kw की वैल्यू है वो कितनी होती है, 10 to the power minus 14, और 63 अप्रोक्सीमेटली 63 डिग्री सेल्सियस पे Kw की वैल्यू होती है 10 to the power minus 13।
तो आप देख रहे हो टेम्परेचर बढ़ने से Kw की वैल्यू बढ़ रही है। ऑब्वियस भी है ना, ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, तो हीट बढ़ाओगे तो वाटर का ज्यादा डिसोसिएशन होगा, ज्यादा डिसोसिएशन होगा तो ज्यादा एच आयन OH आयन बनेंगे, जितने ज्यादा एच आयन OH आयन बनेंगे उतना ज्यादा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आएगा, दैट इज ओके। तो अब हम यहाँ पे इसका मैंने ये भी बताया था कि अगर इस इक्वेशन का नेगेटिव लॉग ले लिया जाए, जैसे आपके पास है Kw इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, दोनों साइड नेगेटिव लॉग ले लीजिए, तो नेगेटिव लॉग ऑफ Kw इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयन, नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयन प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयन हो जाएगी। तो नेगेटिव लॉग ऑफ Kw क्या होगा, PKw, isn't it? नेगेटिव लॉग ऑफ एनीथिंग इज P टू द पावर, है ना। नेगेटिव लॉग ऑफ H क्या होता है, PH, और नेगेटिव लॉग ऑफ OH क्या होता है, POH। तो ये रिलेशन आ गया जो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। PH प्लस POH इक्वल टू PKw। अब आपको मालूम है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस Kw की वैल्यू क्या होती है बताइए, आप कहेंगे सर 10 टू द पावर माइनस 14, तो PKw क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ Kw, तो नेगेटिव लॉग Kw यानी 10 टू द पावर माइनस 14, तो माइनस 14 लॉग 10, लॉग 10 कितना होता है 1, माइनस माइनस प्लस हो गया यानी 14। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे पीएच और पीओएच का सम 14 आएगा। ऑब्वियसली 25 डिग्री सेल्सियस पे एच आयन होता है 10 टू द पावर माइनस 7, तो पीएच क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 7, और नेगेटिव लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 7 मतलब 7। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का पीएच कितना होता है बेटा, 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का पीएच 7 होगा, है ना, वाटर का पीएच 7 हो जाएगा। तो अगर वाटर का पीएच 7 है, पीओएच भी 7 है, तो 7 प्लस 7 इक्वल टू 14, दैट इज पीकेडब्ल्यू, ठीक है, आया समझ। तो नीचे लिख लो एट 25 डिग्री सेल्सियस pH of water equal to 7, pOH of water is also 7. At 25 degree Celsius, pH of water equal to 7 and pOH equal to also 7. pH और pOH दोनों ही 7 होता है, ठीक। चलो अब यहाँ पे हम लोग pH स्केल की बात करेंगे। सोरेनसन ने जो स्केल डिजाइन की थी pH स्केल, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ये स्केल जो है 0 से लेकर 0 स्केल पे अगर आप सपोज pH स्केल है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। ये 14 तक लेने के पीछे क्या पर्पस था, पीकेडब्ल्यू की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे पीकेडब्ल्यू कितना है 14, मतलब पीएच और पीओएच का सम 14 है। तो 0 से 14 तक की स्केल बनाई गई, जिसमें 7 जो होता है पीएच 7, ये पीएच स्केल या पीएच वैल्यूज आप कह सकते हो, पीएच वैल्यूज एट 25 डिग्री सेल्सियस स्केल डिजाइन की गई है। 7 वाला सॉल्यूशन जो है ये न्यूट्रल होता है, ऐसा होता है न्यूट्रल। यहाँ पे एच आयन इक्वल टू OH आयन होता है, ठीक है, और एच आयन और OH आयन और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 टू द पावर माइनस 7 मोलर, ठीक है। पीएच अगर 7 है तो एच आयन होता है 10 टू द पावर माइनस पीएच, अभी बताया था, ठीक है। और न्यूट्रल है एच आयन OH, तो पीएच कितना होगा 7 लिखा ही है, पीओएच भी कितना हो जाएगा 7। इसके अलावा नो इफेक्ट है ना, नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, ये प्योर वाटर का पीएच होता है, प्योर वाटर का पीएच 7 होता है, ठीक है। 0 से लेकर 6.99 तक, मतलब जस्ट बिफोर 7, सॉल्यूशन कैसा होगा, यहाँ का सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन आपका एसिडिक हो जाएगा। एच आयन कंसंट्रेशन जो है ग्रेटर देन OH आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा, है ना। और पीएच जो है 25 डिग्री सेल्सियस पे ऑब्वियसली लेस देन 7, और पीओएच जो है वो आपका ग्रेटर देन 7 हो जाएगा, तो भाई पीएच प्लस पीओएच 14 होता है, तो अगर पीएच 7 से कम गया तो पीओएच 7 से ज्यादा हो जाएगा। और ये सॉल्यूशन जो है टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस को
रेड कर देते हैं ये सॉल्यूशंस। आगरा बॉम्बे रोड एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, 7 पॉइंट एनीथिंग से लेकर 14 तक का जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कैसा होता है? ये सॉल्यूशन बेसिक होता है। ये सॉल्यूशन बेसिक होता है और यहाँ पे जो HIN कंसंट्रेशन है वो लेस देन हो जाएगा OH कंसंट्रेशन से। pH की वैल्यू है ना, pH की वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगी, pOH की वैल्यू लेस देन 7 होगा। ठीक है, और इसके अलावा ये सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू कर देता है ना, फिनोफ्थलीन को पिंक करेगा। ये फिनोफ्थलीन एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा रहता है? कलरलेस रहता है। ये आगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, इंडिकेटर्स जब पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में तब। अभी हाल फिलहाल के लिए ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, pH की वैल्यू ग्रेटर देन 7, pOH लेस देन 7। लेकिन ये कब है? जब टेम्परेचर हमने क्या लिया हुआ है? 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे KW की वैल्यू कितनी है? 10 टू द पावर -14। तो pKW कितना होगा? 14। और pKW होता है pH और pOH का सम, तो 0 से 14। अगर यही स्केल हम एट 63 डिग्री सेल्सियस डिजाइन करें, सेम है ना, pH इसके लिए हो गया आपका, आपको यूज यही करना है, बट मैं टेम्परेचर का इफेक्ट आपको समझाना चाह रहा हूं। तो ये जो स्केल बनेगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। यहाँ पे जो आपका KW होता है ये 10 टू द पावर -13 होता है। तो KW 10 टू द पावर -13 है, तो PKW हो जाएगा 13। और PKW होता है pH और pOH का सम। PKW क्या होगा? PKW क्या होगा? नेगेटिव लॉग ऑफ KW, तो ये आ जाएगा 13। और PKW होता है pH और pOH का सम। अब जो आपकी स्केल कंप्रेस होके 0 से 13 पे आ जाएगी, 63 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ठीक है, और अब सुनना ध्यान से, अब यहां से जो 6.5 वैल्यू होगी, 6.5 pH वाला जो वैल्यू होगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। अब ये वाटर का 63 डिग्री सेल्सियस पे ये pH ऑफ प्योर वाटर हो जाएगा। pH ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर। ठीक है, pH ऑफ प्योर वाटर मतलब 63 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर का pH 6.5 है और 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का pH 7 है। अब ध्यान रखिएगा, यहां पे pH ग्रेटर देन 6.5 बेसिक है और यहां पे pH लेस देन 6.5 जो है वो एसिडिक। बराबर है कि नहीं? समझ में आई बात? तो कई बार पूछ लेता है कि जो 63 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर है उसके कंपैरिजन में रूम टेम्परेचर का वाटर कैसा है। तो 63 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर का pH 6.5 है, मतलब 6.5 के आगे वाला जो pH होगा वो बेसिक होगा। तो कभी अगर ऐसे पूछा जाए कि 63 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है उसके कंपैरिजन में 25 डिग्री सेल्सियस का वाटर कैसा है, तो आपका आंसर होगा बेसिक। और अगर ये पूछ लें कि 25 डिग्री सेल्सियस के कंपैरिजन में 63 डिग्री सेल्सियस, अब यहाँ पे देखो 7 के नीचे सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक है, और यहाँ 6.5 आ रहा है, तो मतलब ये वाला वाटर 63 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर इसके कंपैरिजन में एसिडिक है, बिकॉज उसका pH 7 के नीचे है। और अगर ये पूछा जाए कि इसके कंपैरिजन में ये कैसा है, तो इसके कंपैरिजन में ये कैसा है? बेसिक है। और इसके कंपैरिजन में ये कैसा है? एसिडिक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं आपका वाटर जो है वो स्लाइटली एसिडिक हो रहा है। ठीक है ना? तो ये मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किस तरीके से pH वैल्यू कंप्रेस होती है, आई मीन pH की बजाय PKW की वैल्यू कंप्रेस होती है और साइमल्टेनियसली आपका जो pH स्केल है वो भी कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि 63 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है उसका नेचर 25 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर के कंपैरिजन में कैसा होता है। तो दिमाग लगाओ, 63 पे वाटर का pH 6.5 है, इससे कंपेयर करा रहे हैं तो 7 था pH, उसका 6.5 हो गया, तो इसके कंपैरिजन में एसिडिक हो गया। ठीक है, चलिए अब हम pH कैलकुलेशन सीखेंगे, है ना, वेरियस केसेस देखेंगे। pH कैलकुलेशंस,
अब यहाँ से बेटा आपका फोकस बहुत बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। सबसे पहले केस 1, पीएच कैलकुलेशंस में केस 1, तो पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स का देखेंगे। पहले एक एक करके हम लोग स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, फिर इनका मिक्सचर, फिर वीक एसिड, वीक बेस, फिर उनका मिक्सचर, एंड धीरे 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 केसेस आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बेटा। तो पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स का देखते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपको मालूम है कि स्ट्रॉन्ग एसिड की एक पहचान है कि हर डाइल्यूशन पे ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है। अल्फा का टेंशन यहाँ नहीं है, डिसोसिएशन कांस्टेंट का टेंशन यहाँ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आप ध्यान रखिए, एचआईएन कंसंट्रेशन हम सीधे देंगे नॉर्मेलिटी के बराबर, और वो होता है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। ठीक, एचआईएन कंसंट्रेशन इक्वल टू नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो ये आपका एचआईएन कंसंट्रेशन है। ठीक है, इससे आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे अब आपको वो टेंशन नहीं लेनी है कि अल्फा की वैल्यू, क्योंकि अल्फा अप्रोक्सीमेटली इनका अल्फा कितना होता है, अल्फा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 होती है, रफली 100% डिसोसिएट होता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। देखिए एग्जांपल, फाइंड पीएच ऑफ फॉलोइंग aqueous solutions. A 10 to the power minus 1 molar HCl, B 10 to the power minus 3 molar HCl, C 10 to the power minus 6 molar HCl, D 10 to the power minus 7 molar HCl, E 10 to the power minus 8 molar HCl, F 10 to the power minus suppose 10 molar HCl, etc. सफिशिएंट है। मैंने HCl का ही केस ले लिया है। ठीक है, इसमें मैं आपको काफी कुछ सिखा दूंगा। इसके बाद हम तो एन फैक्टर एक से ज्यादा वाले केसेस में आएंगे। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। ए, एचआईएन कंसंट्रेशन क्या होता है, नॉर्मेलिटी इनटू, एक और ले लीजिए, सपोज 2 मोलर HCl। ठीक, थोड़ा सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड करते हैं। ये तो डाइल्यूट है, कोई टेंशन नहीं है, ये सॉल्यूशन अच्छा खासा कंसंट्रेटेड है। चलिए एचआईएन कंसंट्रेशन होता है नॉर्मेलिटी के बराबर इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो मोलैरिटी कितनी है, 10 पावर माइनस 1, और एन फैक्टर HCl का 1 है, तो ये 10 पावर माइनस 1 ही आ गया। तो पीएच डायरेक्ट आ जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 1, आंसर आ गया 1। तो पीएच ऑफ 0.1 मोलर HCl इज 1। ठीक, अच्छा खासा एसिडिक है। बी, एचआईएन कंसंट्रेशन ऑफ जो है वो नॉर्मेलिटी इनटू, नॉर्मेलिटी होता है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, मोलैरिटी 10 पावर माइनस 3 इनटू 1, यानी 10 पावर माइनस 3 हो गया एचआईएन। ठीक है, एचआईएन कंसंट्रेशन कितना हो गया, 10 टू द पावर माइनस 3। अब पीएच क्या आएगा, पीएच आएगा आपका नेगेटिव लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 3, तो ये आंसर आ गया 3। ठीक है, ये आ गया आंसर 3। और ले लीजिए, एचआईएन कंसंट्रेशन यहाँ पे आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6। देखो 10 पावर माइनस 6 मोलर है, तो ये आ गया 10 टू द पावर माइनस 6। तो पीएच जो है ये आएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 6, और ये आ रहा है 6। बट जो रियल आंसर है वो अभी मैं आपको बताऊंगा, वो एग्जैक्ट 6 नहीं आता है। ये आंसर जो आता है पीएच इज स्लाइटली लेस देन, अभी बताऊंगा कैसे, स्लाइटली लेस देन 6। अब ये क्यों हो गया भाई, फॉर्मूले से तो 6 आ रहा है। जस्ट वेट फॉर द मोमेंट, यू विल गेट द आंसर। डी क्वेश्चन जो है, डी को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। डी में एचआईएन कंसंट्रेशन आ रहा है 10 टू द पावर माइनस 7, तो देयरफॉर पीएच क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नॉट पॉसिबल, एसिड का पीएच 7 कैसे हो सकता है। ये सारे कैलकुलेशंस हम जो भी कर रहे हैं सब 25 डिग्री पे कर रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा है नहीं लिखा है 25 ही लेना है। हाँ, टेम्परेचर अगर बदल दे तो KW देगा आपको, तो ये तो गलत हो गया। ई, एचआईएन 10 टू द पावर माइनस 8 मोलर, तो पीएच यहाँ से कितना आ रहा है, 8। ये आया हुआ है क्वेश्चन आईआईटी में, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। क्यों, HCl का पीएच 8 कैसे आएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए, नहीं आ सकता।
ये तो 10 बता रहा है, 7 के बाद तो बेसिक हो जाएगा सॉल्यूशन। तो एच आयन कंसंट्रेशन अगर 10 टू द पावर -10 है तो पीएच कितना हो रहा है 10, ये भी रॉन्ग, बिकॉज द पीएच ऑफ एसिड कैन नॉट बी ग्रेटर देन 7, एनीथिंग लेस देन 7 इज एक्सेप्टेबल। तो आपने देखा कि सी डी ई एफ, सी तो चलो कम से कम कोई ऑब्जेक्शन नहीं है बिकॉज पीएच एसिड रेंज में है, यहाँ तो सब गलत हो गया है। तो क्यों, पहले तो गलत क्यों हो रहा है और फिर करेक्ट आंसर क्या है, ये हम फाइंड करना सीखेंगे। इसके लिए मैं आपको एक स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट नोट बता दे रहा हूं, उसको आपको हमेशा फॉलो करना है, कभी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। लिखिए जरा, एक नोट पॉइंट लिखिए। इफ एच आयन कंसंट्रेशन ऑफ, लिखिए, इफ एच आयन कंसंट्रेशन ऑफ या फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड is less than equal to 10 to the power -6 मोलर, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलने वाला हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -6 मोलर से कम है या इक्वल है, देन टोटल एच आयन कंसंट्रेशन क्या होता है बेटा, जब ये इस टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं ना, आपको मालूम है ये सारे सॉल्यूशंस वाटर में भरे हुए हैं और वाटर से भी एच आयन आता है 10 टू द पावर -7 मोलर, हालांकि बहुत कम होता है। तो जब ये एक वैल्यू काफी 10 टू पावर -7 मोलर से ज्यादा है तब तक हम वाटर की चिंता ही नहीं करते, इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन अगर एच आयन कंसंट्रेशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड कंपैरेबल हो गया, ठीक है, वाटर से जो एच आयन आ रहा है लगभग उतना ही या उससे कम एच आयन अगर एसिड से आ रहा है तो वाटर का एच आयन कंसंट्रेशन इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तब हमें टोटल एच आयन निकालना होता है और वो होता है एच आयन कंसंट्रेशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस एच आयन कंसंट्रेशन फ्रॉम वाटर। बस ये साइंस है, इसलिए आपके 4 आंसर रॉन्ग आए, ठीक है। 4 आंसर्स के रॉन्ग आने के पीछे अभी ये लॉजिक जब लगाओगे ना तो ये सबके आंसर एडजस्ट हो जाएंगे। फाइन, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पहले ही नोट लिख लिया आपने कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड इज लेस देन इक्वल टू 10 पावर -6 मोलर, देन टोटल एच आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू एच आयन कंसंट्रेशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस एच आयन कंसंट्रेशन फ्रॉम वाटर, राइट। चलिए आपको मैं कोई एक इसमें से क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं। जैसे मान लो डी ले लेते हैं हम लोग, डी एच आयन, जहां पे एच आयन कंसंट्रेशन जो है HCl का दिया हुआ है 10 टू द पावर -7 मोलर, ठीक है। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, पहले मैं प्रॉपर स्टेप वाइज बता देता हूं, फिर एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ती है, बनेगी। देखिए कैसे। HCl जब डिसोसिएट होगा, HCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आपको पता ही है, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएट होकर बनाएगा H आयन प्लस Cl आयन। तो जितना भी दिया है आपने उतना ही 10 पावर -7 मोलर H आयन है ना, एन फैक्टर 1 है, और क्लोराइड भी 10 पावर -7 मोलर बन जाएगा। खैर इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है एच आयन की। लेकिन जब वाटर डिसोसिएट होगा तो वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आप सभी को मालूम है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का पार्शियल डिसोसिएशन होता है। तो अगर इसका पार्शियल डिसोसिएशन होगा तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो एच आयन कंसंट्रेशन आएगा, देखिएगा बहुत ध्यान से, एच आयन और ओ एच आयन, ये बात सही है कि वाटर से एच आयन कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -7 मोलर आना चाहिए। लेकिन अगर आपने किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया और उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कोई आयन इससे कॉमन हो गया तो कॉमन आयन इफेक्ट होने लगेगा। तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर will shift in backward direction। तो वैसे तो अगर कोई बच्चा चाहे तो कहे, अगर इसने ये लॉजिक नहीं लगाया तो कहेगा सर वाटर का भी 10 टू द पावर -7 ले लेते हैं और इसका भी 10 टू द पावर -7। देखो गलती बच्चों से कैसे हो जाती है, क्या करते हैं, HCl का 10 पावर -7 और वाटर का भी 10 टू द पावर -7, तो ये आ गया 2 × 10 पावर -7, और ये H आयन है तो pH जब इसका नेगेटिव लॉग लोगे तो आएगा 7 - log 2, और log 2 होता है 0.3, मतलब 6.7। लेकिन आपको मालूम है ये आंसर भी गलत है। इसमें मैंने क्या किया, H आयन टोटल इक्वल टू H आयन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, यस 10 टू द पावर -7, H आयन फ्रॉम वाटर वो भी 10 टू द पावर -7। लेकिन मैंने यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट का लॉजिक इग्नोर कर दिया है, तो मेरा आंसर आ रहा है 6.7, बट दिस आंसर इज नॉट करेक्ट।
दिस आंसर इज नॉट करेक्ट। क्यों? कई बुक्स में ऐसे भी सॉल्व है। गलत, बिल्कुल गलत है। कैसे हो सकता है कि अगर आप किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हो और उसके पास एक कॉमन आयन है और कॉमन आयन इफेक्ट एप्लीकेबल ना हो? ये तो इम्पॉसिबल है भाई, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो वैसे इसका एच आयन कंसेंट्रेशन 10 to the power -7 होना चाहिए, लेकिन जो इक्विलिब्रियम लेफ्ट शिफ्ट होने की वजह से एच आयन कंसेंट्रेशन एंड OH आयन कंसेंट्रेशन लेस देन 10 to the power -7 हो जाएगा। तो फिर कितना होगा, कितना ये ड्रिफ्ट होगा? थ्योरेटिकली तो नहीं बता सकते हैं, तो हम कहेंगे लेट अस कंसीडर दैट एच आयन कंसेंट्रेशन फ्रॉम वाटर एंड OH आयन कंसेंट्रेशन फ्रॉम वाटर, क्योंकि इक्विलिब्रियम बैक जा रहा है, होना चाहिए 10 to the power -7, बट उससे कम हुआ है। कितना कम हुआ है हमें नहीं मालूम, तो हमने मान लिया कि एच आयन कंसेंट्रेशन और OH आयन कंसेंट्रेशन कितना है बेटू? x है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहां से अगर हम KW देखें, KW तो वो होता है एच आयन कंसेंट्रेशन टोटल, है ना, इनटू OH आयन कंसेंट्रेशन, एच आयन कंसेंट्रेशन टोटल इनटू OH आयन कंसेंट्रेशन। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। अब आप यहां देखें KW कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे 10 to the power -14 इक्वल टू एच आयन टोटल, वो हो जाएगा x प्लस 10 to the power -7, इससे 10 to the power -7 और ये x पता नहीं कितना बचा है, मल्टीप्लाइड बाय x। तो ये क्या आएगा 10 to the power -14 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10 to the power -7x। ठीक है, तो ये जब क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 to the power -7x माइनस 10 to the power -14 इक्वल टू 0। अब यहां से आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और x की वैल्यू जैसे ही आ जाएगी आपका आंसर आ जाएगा। फाइंड करिए जरा x की वैल्यू क्या आती है, x की वैल्यू ट्राई करें। यहां पे x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी 0.62 इंटू 10 पावर -7। आप सॉल्व कर लेना, x आएगा 0.62 इंटू 10 to the power -7। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये x आया है, मतलब इतना बचा था, कितना होना चाहिए था 10 पावर -7 और है कितना 0.62 इंटू 10 पावर -7। अब देखो देयरफॉर टोटल एच आयन क्या होगा, वो होता है एच आयन फ्रॉम HCl प्लस एच आयन फ्रॉम व्हाट, वाटर, अंडर कॉमन आयन इफेक्ट, अंडर CIE, अंडर कॉमन आयन इफेक्ट, है ना। ये बच्चे भूल जाते हैं, बस ये सॉल्व करके आ जाते हैं और उनका कल्याण हो जाता है। तो एच आयन फ्रॉम HCl कितना है 1 इंटू 10 पावर -7 प्लस एच आयन फ्रॉम वाटर दैट इज x, ये कितना है 0.62 इंटू 10 पावर -7। सॉल्व करो 1.62 इंटू 10 to the power -7। तो pH क्या आएगा, pH आएगा आपका नेगेटिव लॉग ऑफ 1.62 इंटू 10 to the power -7। इसको सॉल्व करोगे 7 माइनस लॉग 1.62, मतलब जो आपका आंसर आ रहा था उससे थोड़ा ज्यादा आएगा, क्योंकि log 2 अगर 0.3 है तो log ये जो है 1.62 की वैल्यू फाइंड करके पुट कर दीजिए, देखिए क्या आंसर आता है। log 1.62 निकालो, ये जो है आपका आएगा 6.79 के आसपास, 6.79। ठीक है, 6.79 0.2 के आसपास होता है। log 1.6 भी सॉल्व कर सकते हो। देखो log 1.6 सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा वैल्यू बाद में बढ़ा देना। 1.6 को लिख दो 16/10 और 16/10 को और सिंप्लीफाई कर सकते हो, है ना। 8/5 आ जाएगा, 8/5 फिर log 8 माइनस log 5 कर दो, log 8 log 2 to the power 3 यानी 3 log 2 यानी 0.9 और माइनस log 5 क्या होता है 0.7, तो 0.9 माइनस 0.7 देखो 0.2 आ रहा है, 0.21 कर दो क्योंकि 1.62 था, तो 7 माइनस 0.2 रफली 6.8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे फटाफट कर लॉग आपको अच्छे से आना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आपने देखा ये किस तरीके से जो आंसर एक्चुअली गलती कर रहे थे तो 6.7 आ रहा था, लेकिन एक्चुअल आंसर 6.8 है, 6.79 या
8 है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर 10 टू द पावर माइनस 7 मोलर का जब आपने पीएच निकाला, अब हम ई सॉल्व करेंगे। ई एच आयन कंसंट्रेशन कितना था, 10 टू द पावर माइनस 8 मोलर। अब यहाँ भी वही लॉजिक लगेगा, फटाफट क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। यहाँ पे H2O का डिसोसिएशन कीजिए, एच आयन कंसंट्रेशन प्लस OH आयन कंसंट्रेशन, KW लगाइए, KW इक्वल टू एच आयन टोटल, क्योंकि HCl इसमें मिला हुआ है, प्लस OH आयन। ठीक है, ये तो X है, पता नहीं कॉमन आयन इफेक्ट के बाद कितना बचा हुआ है, ठीक है कि नहीं। तो अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, KW कितना होता है 10 पावर माइनस 14, ठीक है 10 पावर माइनस 14, और ये हो जाएगा आपका X प्लस XYZ कुछ भी ले लीजिए, 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू एक्स, तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 टू द पावर माइनस 8x माइनस 10 टू द पावर माइनस 14 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसकी क्वाड्रेटिक सॉल्व करके जरा x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू फाइंड करके पुट कर दो। यहाँ पे जो x आता है वो आता है 9.5 इंटू 10 पावर माइनस 8, x क्या आएगा 9.5 इंटू 10 पावर माइनस 8 या 0.95 इंटू 10 पावर माइनस 7, ठीक है। तो एच आयन कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा 10 टू द पावर, अच्छा 8 ही रहने देते हैं, सॉरी इसको 8 ही रहने देते हैं क्योंकि ये 10 पावर माइनस 8 है। तो टोटल एच आयन क्या आएगा, एच आयन फ्रॉम HCl प्लस एच आयन ऑफ फ्रॉम वाटर, तो ये आपका 1 इंटू 10 पावर 1 इंटू 10 पावर माइनस 8 प्लस 9.5 इंटू 10 पावर माइनस 8, यही होगा। ऐड कीजिए जरा कितना आता है, ये आएगा 10.5 इंटू 10 पावर माइनस 8, और pH क्या हो जाएगा 8 माइनस लॉग 10.5, ठीक है 8 माइनस लॉग 10.5, ये आंसर आएगा अप्रॉक्स 6.98। लॉग 10.5 भी निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है, लॉग फाइंड करना मैंने आपको सिखा रखा है। तो pH आ गया 6.98, इससे पहले कितना आया था 6.79, राइट। अब जो ये वाला क्वेश्चन है, ये F, इसको हम डायरेक्ट वैसे सॉल्व कर सकते हो आप क्वाड्रेटिक बना के, बट आपको मालूम है कि pH ऑफ 10 टू द पावर माइनस 8 मोलर कितना है 6.98 है ना, तो 10 पावर माइनस 10 बहुत डाइल्यूट हो गया, तो ये pH जो होगा एनीथिंग बिटवीन 6.98 एंड 7, एनीथिंग बिटवीन 6.98 एंड 7 नहीं होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली जो है स्लाइटली लेस देन 7 हो जाएगा। तो F का आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है, F का आंसर आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि pH will be in between 6.98 to less than 7, 6.99 ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्व करके देख लेना। और जो 10 टू द पावर माइनस 6 वाला मैंने बताया था ना, HCl ब्रैकेट में लिख दिया था स्लाइटली लेस देन 6, वो भी सॉल्व कर लेना इसी तरीके से क्वाड्रेटिक से, ठीक है, इसी फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर दीजिए। तो whenever एच आयन concentration from a strong acid is less than equal to 10 to the power minus 6 molar, then H ion concentration from water cannot be ignored. It must be included while calculating total H ion concentration, and do not forget the common ion effect. ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर एक और दिया था मैंने, उसमें शायद 2 मोलर HCl आई थिंक है, जो भी नेक्स्ट नंबर था आप लोग देख लेना, 2 मोलर HCl दिया था। तो एच आयन कंसंट्रेशन क्या होता है नॉर्मेलिटी, दैट इज मोलरिटी इनटू n फैक्टर, 2 ही हो गया, n फैक्टर तो 1 ही है। अब pH इक्वल टू क्या होता है नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयन यानी 2, तो माइनस 0.3 आंसर आएगा 0.3010। तो pH की वैल्यू जो है अगर हम देखें तो 14 के आगे भी जा सकती है ना, 14 के आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर 25 के नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि KW एडजस्टेबल है, टेम्परेचर वेरी करके KW एडजस्टेबल है, KW एडजस्टेबल है तो PKW की वैल्यू चेंज होगी, pH स्केल कंप्रेस एक्सटेंड हो सकती है, तो pH कैन इवन बी ग्रेटर देन 14 और लेस देन 0, स्लाइटली इक्वल टू 0 मानते हैं। एक्चुअली जब सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो जाता है ना, तो मैंने आपको बताया था, मतलब साइंटिफिक लेवल पे अगर मैं बात करूं तो जो pH है इसको हम कहेंगे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन एंड pH इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0।
ये आंसर 0.3 -0.3 आने के पीछे एक लॉजिक है, और लॉजिक क्या है कि सॉल्यूशन है कंसंट्रेटेड और आपने फॉर्मूला लगा दिया है pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ HN। मैंने आपको बताया था कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड लिए जाते हैं, आई मीन डाइल्यूट सॉल्यूशंस लिए जाते हैं, तब एक्टिविटी कोएफिशिएंट 1 हो जाता है। साइंटिफिक आपको उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी जेई एडवांस्ड में, अगर चाहे एग्जामिनर तो एक्टिविटी कोएफिशिएंट दे के और न्यूमेरिकल आपसे रिजॉल्व करा सकता है, अदरवाइज बाकी नॉर्मल एग्जाम्स में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आंसर नेगेटिव आने के पीछे का साइंस क्या है, साइंटिफिक लेवल पे मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्टिविटी कोएफिशिएंट इज रिक्वायर्ड, है ना, कि इतना हाई कंसंट्रेशन पे एक्टिविटी कोएफिशिएंट कितना होगा। तो अगर वो दिया है तो ठीक है, और नहीं दिया है तो एग्जामिनर कह रहा है अगर 1 लेके चलो तो यही आंसर, दैट्स इट। तो ये दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना, ये दिमाग में होना चाहिए कि आखिर क्या है लॉजिक इसके पीछे, अदरवाइज दैट इज ओके, नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिए, इसी में और ऐड कर लीजिए, और इसी में ऐड कर लीजिए, मान लीजिए 10 टू द पावर -3 मोलर H2SO4, इसका pH निकालना है। ठीक है, तो HN कंसंट्रेशन क्या होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, तो मोलैरिटी 10 टू द पावर -3 इंटू 2, तो 2 इंटू 10 पावर -3 हो गया HN। ठीक है, तो pH क्या होगा बताओ, pH नेगेटिव लॉग ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे तो 2 स्टेप्स के बाद आ जाएगा 3 माइनस लॉग 2, 3 माइनस लॉग 2, लॉग 2 होता है कितना, लॉग 2 होता है 0.3, तो 3 माइनस 0.3 2.7, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सपोज ये दिया हुआ है 10 टू द पावर -2 मोलर H3A दिया हुआ है, और H3A is suppose a strong acid. Let us consider that H3A जिसका n फैक्टर 3 है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और तो फिर HN कंसंट्रेशन जो है वो सीधे क्या आ जाएगा, n फैक्टर इसका 3 इंटू 10 टू द पावर -2, तो pH हो जाएगा 2 माइनस लॉग 3, लॉग 3 होता है 0.477, 2 माइनस 0.477, इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से जब नॉर्मेलिटी यूज करोगे ना तो आपसे एरर नहीं होगा, कम से कम कि HN, वैसे भी देखो ना 1 मोलर से 3 HN बन रहे हैं, तो 10 टू द पावर -2 मोलर से 3 इंटू 10 पावर -2 मोलर बनेंगे, सीधा लॉजिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखें, इसी केस में क्वेश्चन 2 लिखिए, फाइंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन, फाइंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन having a pH equal to having a pH equal to 3.7 B। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक बियर सैंपल है या एक कॉफी सैंपल है, लेमन टी है, व्हाटएवर, और कहेगा उसका pH दे दिया जाएगा, और कहेगा उसमें कितना HN कंसंट्रेशन है। ठीक है, मान लीजिए दिया हुआ है 10.3 C, POH इक्वल टू मान लो 3.3 D, pH इक्वल टू 6 pH इक्वल टू जो है 6.4, फिर सपोज POH इक्वल टू सपोज दैट 7.6, मान लो कुछ भी ले लीजिए, कोई भी वैल्यू देखिए, इसको हम रिजॉल्व करेंगे। चलिए, अभी तक आपने सीखा कि HN कंसंट्रेशन गिवन हो तो pH कैसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर pH गिवन हो या POH गिवन हो तो HN कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे A क्या है बेटा, pH 3.7 दिया हुआ है, pH इज गिवन एज 3.7। मैंने आपको बताया था कि HN कंसंट्रेशन क्या होता है, HN कंसंट्रेशन होता है 10 टू द पावर -pH, isn't it? HN कंसंट्रेशन क्या होता है, 10 टू द पावर -pH, तो 10 टू द पावर -3.7 है ना, बेस 10 है ना लॉग का, तो याद आएगा HN इक्वल 10 पावर -pH इक्वल 10 पावर -3.7। अब इसको सॉल्व करना सीखो सभी बच्चे। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे 10 पावर -4 इंटू 10 टू द पावर 0.3, बिल्कुल बेस सेम है, पावर ऐड करो यही आ जाएगा।
तो 10 to the power minus 3.7 कैन बी रिटन एज 10 to the power minus 4 plus 10 power 0.3. नेगेटिव पावर छोड़ दीजिए. 10 to the power 0.3 का मीनिंग मैंने आपको बताया था क्या है. 10 to the power 0.3 का मतलब है किसका log 0.3 होता है. बताओ. एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम हम जानते हैं, सीख चुके हैं. तो किसका log 0.3 होता है? 2 का. तो आंसर आ गया 2 into 10 to the power minus 4 मोलर. तो ये इतना HN कंसंट्रेशन. रिवर्स जाके देख लो, pH निकालो. अगर ये HN है तो pH 4 minus log 2. log 2 0.34 minus 2 0.3.7. ये लीजिए. आगे सेकंड क्या है? 10.3. इसको सॉल्व करते हैं. B pH इक्वल टू 10.3. HN कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? 10 to the power minus 10.3. चलो इसको ब्रेक करो. एक पावर आगे की लिख दीजिए. 10 पावर माइनस 11 इंटू 10 टू द पावर 0.7. और इसका मीनिंग पता होना चाहिए. इसका मतलब है किसका log 0.7 होता है? बोलिए. log 5.699 है तो 5 आ जाएगा. अप्रोक्सीमेटली 5 इंटू 10 पावर माइनस 11 मोलर. बी सॉल्व हो गया. सी पीओएच HN निकालना है. ठीक है, HN निकालना है. पीओएच दिया है, कोई बात नहीं. तो अगर पीओएच दिया है कितना? 3.3. तो HN के आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो. पहले OHN निकालो और फिर आप HN निकाल लो, या यहीं पे क्या करो, आप सबको पता है कि pH प्लस POH होता है PKW. बताया था मैंने आपको. pH इक्वल टू हो जाएगा PKW माइनस POH. और 25 डिग्री सेल्सियस पे PKW होता है 14 माइनस 3.3. तो ये कितना आ गया देखिए जरा. 3.3. ये 10.7 आ गया. हाँ 10.7 आया कि नहीं बोलो. हाँ आ जाएगा. ठीक है, तो ये आया pH. अब आप लोगों के साथ pH क्यों निकाला? इसलिए निकाला क्योंकि हमें HN निकालना है. HN होता है 10 to the power minus pH. तो 10 to the power minus 10.7 will be written as 10 to the power minus 11 into 10 to the power 0.3. 10 to the power 0.3 का मतलब क्या होता है? बोलिए. 10 to the power minus 3 का मतलब होता है 2. तो इसका आंसर आएगा 2 into 10 power minus 11. ये दोनों, ये तो हो ही गया, ये भी हो गया. ये दोनों आपके लिए होमवर्क है. ये दोनों आप लोग खुद ट्राई करेंगे. नोट कर लीजिए प्लीज. नोट करें. आ गया समझ में? चलिए अब हम लोग इसमें देखेंगे कि अगर इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू एसिड्स, सेम एसिड्स मिक्स कर दिए जाए. ठीक है, अभी केस 1 में ही हम लोग चल रहे हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड्स का pH, HN कंसंट्रेशन ये सब निकालना सीख रहे हैं. नोट पॉइंट लिखिए. नोट पॉइंट. इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ same acids having different concentration are mixed together, if equal volume of ये मिक्सचर का जो है ना केस हम बाद में लेंगे. एक सेकंड रुकिए. मिक्सचर जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मिक्सचर पे आएंगे केस 3 में चलेंगे. अभी केस 1 में हम मिक्सचर की बात नहीं कर रहे हैं. हम सिंपल HN एंड OHN कंसंट्रेशन निकालना सीख रहे हैं. अभी आप इग्नोर कीजिए इसको. ठीक है, मिक्सचर मैं केस 3 में बताऊंगा. चलिए केस 2 लिखें आप, या एक क्वेश्चन और लिखिए. तो एक क्वेश्चन लिखिए. देखिए व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंटली पूछ लिया जाता है इस टाइप का क्वेश्चन. व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू 1 liter of HCl solution. What volume of water should be added to 1 liter of HCl solution having pH equal to 1, to have a solution of pH equal to 2. pH 1 से pH 2 का सॉल्यूशन बनाने के लिए 1 लीटर HCl सॉल्यूशन में कितना वाटर मिलाया जाएगा. तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन मोल कंसेप्ट में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं. ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मेलिटी इक्वेशन से आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं. नॉर्मेलिटी इक्वेशन N1 V1 इक्वल टू N2 V2. इनिशियल इक्विवेलेंट इक्वल टू फाइनल इक्विवेलेंट. वाटर मिला रहे हो आप सिंपली. आपको मालूम है HN कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी होता है, बता चुका हूँ. pH 1 है, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि HN कंसंट्रेशन जो है वो होता है नॉर्मेलिटी, और HN कंसंट्रेशन होता है 10 to the power minus pH.
तो pH 1 है तो HN कंसेंट्रेशन 10 to the power minus 1, तो 10 to the power minus 1 into 1 इक्वल टू 10 to the power minus 2, क्योंकि pH 2 करना है into फाइनल वॉल्यूम V, तो V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 to the power minus 1 by 10 to the power minus 2 आ गया 10 लीटर। ये जेई मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन रिफ्लेक्ट हुआ है, बट रिमेंबर दिस इज फाइनल वॉल्यूम। वो पूछ रहा है वाटर कितना मिला है, इनिशियल वॉल्यूम 1 था, इनिशियल वॉल्यूम V इनिशियल कितना था 1 लीटर, V फाइनल कितना हो गया 10 लीटर, तो वाटर कितना ऐड किया गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, बोलिए वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड कितना होगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल कितना, यही बच्चे भूल जाते हैं, आंसर 10 लिख के आ जाते हैं, 10 minus 1 इक्वल टू 9 लीटर। समझ गए? तो ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम केस 2 पे आएंगे। केस 2 में हम स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच निकालना सीखेंगे, ठीक है? लिखिए केस 2। अभी आपने स्ट्रॉन्ग एसिड्स का पीएच निकालना सीखा, अब पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन, aqueous solution of strong base, pH of aqueous solution of strong base। तो यहाँ पे दो एक बातें याद रखनी है कि बेसिक सॉल्यूशन में आपका पहले POH निकलेगा, पहले क्या निकलेगा POH, वो होता है नेगेटिव लॉग ऑफ OH। POH निकलने के बाद आप क्या करेंगे, pH प्लस POH इक्वल टू pKw का लॉजिक लगा के सॉल्यूशन का pH निकाल देंगे, दैट इज pKw माइनस POH। अगर क्वेश्चन 25 डिग्री पे ही सॉल्व कराया जा रहा है ना, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे हाई होती है, तो pKw कितना होता है 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस, बस, बाकी इसमें कोई और लॉजिक नहीं है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट लॉजिक है जो आपको नोट कर लेना चाहिए, देखिए नोट पॉइंट लिखें, if OH ion concentration from strong base is less than equal to 10 to the power minus 6 molar, सेम जो लॉजिक आपको सिखाया था मैंने, कब, जब स्ट्रॉन्ग एसिड का बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज करते हैं हम, तो हम वाटर से मिलने वाले H आयन कंसेंट्रेशन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वैसे ही आपको यहाँ भी इग्नोर नहीं करना है। तो लिखिए OH ion concentration of strong base is less than 10 power minus 6 molar, then फिर क्या करोगे, देन टोटल OH आयन निकालना पड़ेगा, देन टोटल OH आयन, और वो कैसे निकलेगा बताइए, वो निकलेगा OH आयन कंसेंट्रेशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस प्लस OH आयन कंसेंट्रेशन फ्रॉम वाटर अंडर CIE। समझ गए? तो बस खत्म। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अभी आपको आइडिया लग जाएगा इसके न्यूमेरिकल्स का, सेम न्यूमेरिकल्स है। देखिए फाइंड pH ऑफ नंबर 1 10 to the power minus 1 molar NaOH, B 10 to the power minus 3 molar कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मान के चलना, C बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, C 10 to the power minus 6 molar NaOH, D 10 to the power minus 8 molar NaOH। ठीक है ना, चलिए सॉल्व करते हैं। A 10 to the power minus 1 molar NaOH। अब स्ट्रॉन्ग बेस में OH आयन कंसेंट्रेशन किसके इक्वल होगा, तो आप कहेंगे सर नॉर्मेलिटी, और वो होता है मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, इजंट इट? तो मोलैरिटी कितनी 10 पावर माइनस 1 और NaOH का n फैक्टर भी 1, तो ये आपका सीधा आ गया 10 to the power minus 1। बेस में पहले POH निकालना है, ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है? POH इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10 to the power minus 1, तो 1 आ गया, 10 to the power minus POH इक्वल टू OH, तो डायरेक्ट POH 1 दिख रहा है, ठीक है? उससे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो तभी है जब यहाँ कुछ इंटू नहीं है, तो डायरेक्ट की बजाय आप प्रॉपर वे में ही करिए। तो POH इक्वल टू नेगेटिव लॉग 1 आ गया POH, तो POH अगर 1 आ गया और क्वेश्चन 25 पे ही सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, फिर 14 माइनस 1 इक्वल टू 13, ये करना मत भूलना, मोस्टली बच्चे ये भूल जाते हैं। 1 रिपोर्ट करा, बेस का pH 1 कैसे होता है,
7 के ऊपर ही होगा ना। चलिए बी, 10 to the power minus 3 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो OH आयन कंसेंट्रेशन इज नॉर्मेलिटी होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, तो एन फैक्टर इसका 2 है और मोलैरिटी है 10 to the power minus 3, तो POH क्या हो जाएगा बेटा 3 माइनस log 2। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। 3 माइनस log 2, तो 3 माइनस log 2 होता है 0.3 यानी 2.7, तो POH अगर 2.7 है तो pH हो जाएगा 14 माइनस 2.7 दैट इज 11.3। अब C और D वाला जो केस है ये उसी तरीके से सॉल्व होगा आपका जैसे पहले हमने क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व किया था। सी आप ट्राई कीजिए, ट्राई योरसेल्फ। डी भी कर सकते हैं, चलो डी बता देता हूँ फिर से, एक बार बेस का भी देख लेते हैं। तो 10 to the power minus 8 molar NaOH, the OH ion concentration provided by strong base is very less, it is a very dilute solution। तो इस केस में अब आपको फिर वाटर की याद आ जानी चाहिए। H2O gives H positive plus OH minus, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अब NaOH से जो OH आएगा वो इस पे कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा। लेट अस कंसीडर कॉमन आयन इफेक्ट के बाद जो OH आयन X बचा है, तो H आयन भी X बचा होगा, तो OH आयन टोटल कितना बचा है, OH आयन टोटल कितना होगा बताइए। OH आयन टोटल जो है वो हो जाएगा OH आयन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस यानी NaOH है यहाँ पे NaOH एंड OH आयन फ्रॉम वाटर अंडर कॉमन आयन इफेक्ट। तो ये तो 10 to the power minus 8 है प्लस X, दैट्स इट। अब Kw क्या होगा इसका, Kw हो जाएगा, बताइए Kw यहाँ से क्या आएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ H आयन इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH आयन। तो 10 to the power minus 14 इक्वल टू H आयन कितना है, X है, X इंटू X प्लस 10 to the power minus 8। अब इसको सॉल्व कर लो, x स्क्वायर प्लस 10 to the power minus 8x माइनस 10 to the power minus 14 इक्वल टू 0। आई थिंक इसका x हमने निकाला था 6.9 के आसपास कुछ था या 9.5 समथिंग कुछ आया था। देखो तो जरा कितना था पिछले क्वेश्चन में, x की वैल्यू फाइंड की थी क्या हमने, x की वैल्यू आई थी 9.5 इंटू 10 पावर माइनस 8 है, 9.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ये x था। अब यहाँ पे पुट करो तो आ जाएगा आपका, ठीक। तो देयरफॉर टोटल OH आयन इक्वल टू 10 पावर माइनस 8 प्लस 9.5 इन 10 पावर माइनस 8, ये ऐड करके यहाँ से निकल जाएगा 10 पावर माइनस 8 प्लस x की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दो 10.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। डन। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये आपको आइडिया लगा कि अगर आप डायरेक्ट जाओगे, सुनना, अगर आप डायरेक्ट गए तो इसका POH आएगा 8 और pH आएगा 6, बेस का pH 6 कैसे, बेस का pH 6 हो सकता है क्या, आपको भी नहीं हो सकता। तो OH आयन टोटल ये हो गया, तो POH क्या आएगा 8 माइनस लॉग 10.5, 8 माइनस लॉग 10.5, 8 माइनस लॉग 10.5 करोगे तो ये आंसर आपका अराउंड 7.9 कुछ आया था, हमने सॉल्व किया था इसको। 8 नहीं, log 10 ही 1 होता है, तो 6.98 कुछ आया था ना, तो POH आ गया 6.98। तो pH क्या होता है 14 माइनस POH यानी 6.98। ये देखो डायरेक्ट कर रहे थे तो pH 6 आ रहा था, देखो अपनी जगह पहुंच गया 14 माइनस 6.98 7.02 समथिंग। बस हमारा पर्पस पूरा हो गया ना, बेस का pH 7 के ऊपर होना चाहिए, isn't it? इससे अगर डायरेक्ट जाओगे तो POH आएगा 6 माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 6 यानी 6 लॉग 10 1 होता है, POH 6 और 14 में से 6 को माइनस करोगे तो 8 आएगा। बट अगर ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है 8 9 10 5 तो आप 8 ले लीजिए, लेकिन आंसर ऐसा 8 पॉइंट समथिंग 7.9 समथिंग। अगर बहुत क्लोज है तो फिर आपको इसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। पेपर में देख लिया करो कि आखिर एग्जामिनर चाहता क्या है, ठीक। कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व। तो आपका सेकंड केस, एक और क्वेश्चन देखिए, फाइंड
find HIN concentration, find HIN concentration, HIN and OH concentration दोनों लिख लो, find HIN and OH concentration in, find HIN and OH concentration in following solutions. Following solutions, number 1, मान लीजिए दिया हुआ है aqueous NaOH solution having pH, having POH मान POH equal to suppose 5 दिया हुआ है, ठीक, aqueous NaOH solution having pH equal to 5. अब आपको HIN और OH निकालना है. देखिएगा OH कंसंट्रेशन क्या होता है, ये इसको थोड़ा और, ये तो बहुत आसान हो गया, 5.3. OH कंसंट्रेशन होता है 10 टू द पावर माइनस POH होगा, तो 10 टू द पावर माइनस 5.3, इसको लिखना पड़ेगा 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 पावर 0.7. 10 टू द पावर 0.7 का मतलब होता है किसका लॉग 0.7 है, तो वो होता है 5. तो आंसर आ जाएगा आपका 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मोलर. ये आ गया OH. अब देखो HIN निकालने के दो तरीके हैं, HIN इंटू OH, ये होता है KW, जानते हैं आप सब. तो अगर आपको HIN कंसंट्रेशन यहाँ से निकालना हो तो वो हो जाएगा KW बाय OH कंसंट्रेशन, हो जाएगा कि नहीं. KW 25 डिग्री सेल्सियस पे 10 टू द पावर माइनस 14 होता है अपॉन 5 इंटू 10 पावर माइनस 6, तो ये बचेगा 1/5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 आ जाएगा कि नहीं. और 1/5 का मतलब क्या हुआ, 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, ठीक है कि नहीं. या ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 10 पावर माइनस 9 मोलर, 2 इंटू 10 पावर माइनस. एक ये तरीका है क्या निकालने का HIN, या फिर और एक तरीका बता देता हूँ, ये फर्स्ट मेथड है, आपको जो अच्छा लगे उससे सॉल्व कर लेना. सेकंड मेथड आप ऐसे और अप्लाई कर सकते हो कि pH जो होगा वो होगा 14 माइनस POH दैट इज 5.3. तो 14 माइनस 5.3 कितना हुआ बेटा, देखो 8.7 हुआ क्या, हाँ 8.7 हो गया. pH अगर 8.7 है तो HIN कंसंट्रेशन होता है 10 टू द पावर माइनस PH, तो 10 टू द पावर माइनस 8.7 आएगा. देख लो ध्यान से, 10 पावर माइनस 8.7 कैसे लिखोगे, 10 पावर माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर 0.3, तो आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर. देखो सेम आंसर आ रहा है. तो ये आपके ऊपर है कि आप क्वेश्चन को कैसे रिजॉल्व करते हो. आइदर HIN इंटू OH इक्वल टू KW उससे सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप pH प्लस POH इक्वल टू PKW की हेल्प से pH निकाल लो, और pH के बाद HIN इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस PH, इससे सॉल्व कर लो. काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बेटा. तो ये आप लोगों ने आज के लेक्चर में दो केसेस सीख लिए हैं कि हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का pH कैसे निकालते हैं, POH कैसे निकालते हैं, HIN कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, OH कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं. सारी बातें मैंने आपको सिखा दी. डाइल्यूशन करते हैं तो pH पे कैसे चेंज आता है. एक और क्वेश्चन लिखिए, तो एक और क्वेश्चन लिखिए, वो ऐसे क्वेश्चंस भी काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं. लिखिए, कैलकुलेट द एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन, कैलकुलेट द एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन. एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन मतलब कितना डाइल्यूट किया जा रहा है. इफ pH ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम 3 to 5, कितना टाइम डाइल्यूट किया गया है कि अगर जो pH ऑफ सॉल्यूशन है वो 3 से 5 चेंज हो रहा है. तो देखो pH1 कितना है बेटा 3, देयरफॉर HIN कंसंट्रेशन जो कि नॉर्मेलिटी होती है वो हो गया 10 पावर माइनस 3 मोलर, है ना. और pH2 ये कितना है 5, HIN कंसंट्रेशन बोलिए 10 टू द पावर माइनस 5 मोलर. तो 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर से 10 टू द पावर माइनस 5 मोलर जाने में कितने टाइम डाइल्यूशन हुआ है, तो आप कहोगे 100 टाइम. एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन कितना हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम V से फाइनल वॉल्यूम तक पहुंचने में, ये 10 टू द पावर माइनस 3 से 10 टू द पावर माइनस 5 तक जाने में एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन कितना है, एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन 10 पावर माइनस 5, है ना. कहाँ से कहाँ गए हैं आप, 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू
इनिशियल वॉल्यूम V1 ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है, अपॉन 10⁻⁵, तो ये कितना हो गया 100 टाइम्स आपने डाइल्यूशन किया है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे कि 10 pH जो है वो कहता है कि 4 से मान लो 7 किया गया है, तो सीधे 10⁻³ टाइम डाइल्यूशन है ना, 1000 टाइम डाइल्यूशन, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। नेक्स्ट मीटिंग में अब हम लोग और थोड़ा सा स्टैंडर्ड केसेस पे आगे बढ़ेंगे, जिसमें आपका वीक एसिड्स का पीएच निकालना, वीक एसिड्स, उसके बाद वीक बेस का पीएच निकालना, एंड देन विल प्रोसीड फॉर मिक्स किया जाए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, इस तरीके से सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बना के हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू।